हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, है ना? लेकिन सफलता की राह वो आसान नहीं होती, वो संघर्षों से भरी होती है। आज हम उन 3 पिलर्स, उन 3 स्तंभों को करीब से देखेंगे, जिन्होंने इतिहास के कुछ साधारण से दिखने वाले लोगों को असाधारण बना दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई है जो हमारे हर एक्शन की दिशा तय करती है। मतलब सोच ही वो पहला बीज है जिससे कामयाबी का पेड़ उगता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है। क्या लगता है कि सिर्फ सोचने भर से सब कुछ बदल जाएगा? अगर ऐसा होता तो क्या आज हर कोई सफल नहीं होता? सच तो ये है कि महानता का रास्ता सिर्फ अच्छी सोच से नहीं, बल्कि मुश्किलों से भरे रास्तों पर चलने से ही बनता है। स्ट्रगल, संघर्ष, ये जिंदगी का हिस्सा है। इससे कोई नहीं बच सकता। ये हम सबके सामने आता है। पर कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं और जो नामुमकिन लगता है उसे भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। चाहे वो जेल की सलाखें हों या एक के बाद एक मिलती रिजेक्शंस, या फिर समाज का लगाया हुआ स्लो लर्नर का ठप्पा, इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है। वो है हालातों के आगे घुटने ना टेकने का जज्बा। तो चलिए उन 3 स्तंभों को समझते हैं जिन पर सफलता की ये शानदार इमारत खड़ी होती है। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है इच्छा शक्ति, विल पावर। ये वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो हर सीमा, हर दीवार को तोड़ सकती है, फिर चाहे वो सीमा शरीर की हो या फिर हमारे आसपास के हालातों की। इस बात की गहराई को समझने के लिए चलिए 2 ऐसे लोगों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। उनकी शारीरिक सीमाएं थीं, पर उनकी मानसिक शक्ति, उनकी विल पावर की कोई सीमा नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 21 साल की उम्र, और कोई आपको बताए कि आपकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी थी जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को कैद कर रही थी। मतलब हर तरफ से सिर्फ नाउम्मीदी। लेकिन हॉकिंग ने उस नाउम्मीदी को अपनी सच्चाई नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर को ही अपना ब्रह्मांड बना लिया और अपने उसी आज़ाद दिमाग से यूनिवर्स के उन रहस्यों को सुलझाया जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी एक सपने जैसा था। ये थी इच्छा शक्ति की असली ताकत। अब एक और कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसके पास जन्म से ही न हाथ थे न पैर। दुनिया की नज़र में उनकी जिंदगी क्या थी? एक अभिशाप, एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। निक का ये सफ़र दिखाता है कि कैसे उनकी विल पावर ने, उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें उस गहरे अंधेरे से बाहर निकाला। ये एक चॉइस थी, एक चुनाव था, किस्मत को कोस लें और अपनी कहानी खुद लिखने के बीच का चुनाव, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो इच्छा शक्ति वो चिंगारी है जो आग जलाती है, लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए लगातार मेहनत का ईंधन भी तो चाहिए। और यही बात हमें हमारे दूसरे स्तंभ पर लाती है, अथक प्रयास, यानी कभी ना रुकने वाली कोशिश। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान के जुनून, उसकी जिद और उसकी सोच की कहानी है। ये नंबर जुड़ा है उस इंसान से जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया, थॉमस एडिसन। जब एडिसन से बल्ब बनाने की अपनी 10,000 नाकाम कोशिशों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि वो 10,000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या कमाल का नजरिया है! ये हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा है। एडिसन का जमाना बेशक अलग था, लेकिन मेहनत का ये सिद्धांत आज भी नहीं बदला है। चाहे वो कोई साइंटिफिक आविष्कार हो या आज के डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाना हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। भारत के कुछ सबसे बड़े क्रिएटर्स जैसे भुवन बाम और कैरी मिनाटी की कहानी भी इसी सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। दोनों ने जीरो से शुरुआत की, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो था लगातार काम करते रहना। एक तरफ भुवन बाम थे जिन्हें एक बड़े स्टूडियो से धोखा मिला। वो चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने और ज्यादा मजबूती से अपना रास्ता खुद बनाया। दूसरी तरफ कैरी मिनाटी थे जिन्होंने अपने जुनून के लिए एक सेफ रास्ता छोड़ने का बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। इन दोनों ने साबित किया कि लगातार प्रयास हर मुश्किल का जवाब है। लेकिन जब कोई लगातार मेहनत करता है तो एक चीज का होना तो तय है, असफलता, फेलियर। और यहीं पर हमारा तीसरा और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ काम आता है, रेजिलियंस, यानी बार बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने की कला। जब भी फेलियर से उठने की बात होती है तो एक नाम है जो हमेशा जहन में आता है, अब्राहम लिंकन। उनकी जिंदगी
बार बार मिलने वाली हार और हर बार पहले से भी ज़्यादा मजबूती से खड़े होने की एक असाधारण मिसाल है। जरा इस सफर को देखिए। बिजनेस में नाकामी, पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा सदमा, और पॉलिटिक्स में तो एक के बाद एक हार। कोई और होता तो शायद टूटकर बिखर जाता, लेकिन लिंकन ने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और आखिरकार इतिहास रच दिया। ये लाइन लिंकन की जिंदगी का सार है। मतलब असली हार गिरने में नहीं है, असली हार तो गिरकर वहीं पड़े रहने में है। लड़ते रहना ही जीत की तरफ पहला कदम है। तो हमने उन 3 स्तंभों की बात की जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। अटूट इच्छा शक्ति, लगातार मेहनत और हार न मानने वाला लचीलापन। लेकिन इन सिद्धांतों को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ प्रेरणा देने वाली कहानियां नहीं है। ये सफलता का वो ब्लूप्रिंट है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका पालन करके कोई भी अपनी कहानी लिख सकता है, अपने हालातों को पूरी तरह से बदल सकता है। निस्की, ये बात कितनी गहरी है। किस्मत के बदलने का इंतजार क्यों करना? क्यों ना खुद वो बदलाव बने, वो चमत्कार बने जिसकी उम्मीद की जा रही है। स्टीवन हॉकिंग, लिंकन, एडिसन, निक, इन सब ने अपनी कहानी लिखी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है। सवाल तो ये है कि अगली कहानी किसकी होगी और उसकी शुरुआत आखिर कब होगी।